तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। तो आज के वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके ही मुझे बता सकते हो आपको कौन से टाइप के जॉब चाहिए और कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब चाहिए। फिर मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस बना के देते रहूंगा। तो ये जो पीडीएफ है ये निकल के आया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर के पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं। और ये जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोजीशन रहना है स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए। तो फर्स्टली हम असिस्टेंट इंजीनियर के वैकेंसीज देख लेते हैं। टोटल आपको 81 वैकेंसी देखने मिलेगी। डिसिप्लिन जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं रहने वाली सिविल डिसिप्लिन और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। सिविल इंजीनियर वालों के लिए 50 वैकेंसी रहने वाला है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 31 वैकेंसी रहने वाला है। तो सर टोटल आपको 81 वैकेंसीज देखने मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। सेकंड जो वैकेंसी रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज। इसमें आपको टोटल 410 वैकेंसीज देखने मिलेगी। जिसमें सीए के लिए आपको 30 वैकेंसी रहेगा, सीएस के लिए आपको 10 वैकेंसी रहेगा, एक्चुअल के लिए आपको 30 वैकेंसी रहेगा, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए आपको 310 वैकेंसी रहेगा, लीगल के लिए आपको 30 वैकेंसी रहेगा। तो सर टोटल आपको 410 वैकेंसी देखने मिलेगी स्पेशलिस्ट कैटेगरी में। तो फर्स्टली तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपका ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है चालू हो चुका है 16 अगस्त से और जो आपका लास्ट डेट रहने वाला अप्लाई करने का रहने वाला है 8 सितंबर। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 8 सितंबर से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम के भी टेंटेटिव डेट्स देकर रखा है। आपका जो ऑनलाइन एग्जामेशन रहेगा ना प्रिलिमिनरी, वो रहेगा 3 अक्टूबर को और जो आपका मेन्स एग्जाम रहेगा वो रहेगा 8 नवंबर को। ये जो रहने वाला है टेंटेटिव डेट रहने वाला है, कंफर्म डेट नहीं रहने वाला है। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अगर आपको असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो एज लिमिट रहेगा वो मिनिमम 21 ईयर्स रहना चाहिए और जो आपका मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। जो 30 ईयर्स का एज रहेगा ना ये रहेगा रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। आपको बाकी कैटेगरी के लिए रिलेक्शन भी देखने मिलेगा, वो हम बाद में देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोग ने बोला है कि आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो आपने बी बीटेक किया रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। साथ ही में आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी लगेगा, आपको मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगेगा। सेकंड, अगर आपको असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो एज लिमिट है वो सेम रहेगा 21 ईयर्स मिनिमम और 30 ईयर्स मैक्सिमम। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है रहने वाला है बी बीटेक इलेक्ट्रिकल में और साथ ही में आपको 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी लगेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन। वही अगर आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चार्टेड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया रहना चाहिए और साथ ही में आपने फाइनल एग्जामिनेशन दिया रहना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स। वही अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैचलर्स डिग्री किया रहना चाहिए और साथ ही में आप एक क्वालिफाइड मेंबर रहने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें भी आपका एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर आपको एक्चुअल के पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैचलर्स डिग्री किया रहना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। साथ ही में आपने ना मिनिमम 6 पेपर अपने क्वालिफाई किया रहना चाहिए बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल इन इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टीज ऑफ एक्चुअल यूके से। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर आपको इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैचलर्स डिग्री किया रहना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। साथ ही में आपके पास है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस लगेगा इसमें आपको रहेगा मिनिमम 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लगेगा आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन। लास्टली अगर आपको लीगल के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैचलर्स डिग्री इन लॉ किया रहना चाहिए। साथ ही में आप एनरोल रहना चाहिए बार काउंसिल के साथ और आपको मिनिमम 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी लगेगा। इसमें भी आपका मिनिमम एज क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 32 ईयर्स। जैसे कि मैंने बोला आपको रिलेक्शन भी देखने मिलेगा। SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रहेगा, पीडब्ल्यू जनरल वालों के लिए 10 ईयर्स का रहेगा, पीडब्ल्यू SC ST वालों के लिए 15 ईयर्स का रहेगा और पीडब्ल्यू ओबीसी वालों के लिए 13 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा। तो आपका सैलरी वो सब कितना रहना है, आपका जो सैलरी रहेगा ना पे स्केल जो रहेगा वो रहेगा 88,635 रुपीज से लेके 1,69,000 के बीच में रहेगा। जिसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 88,635 रुपीज पर मंथ। बेसिक पे के साथ आपको जितनी भी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स है ना वो सब मिलेगा। तो आपका जो टोटल एमुलमेंट रहेगा ना हर मंथ का वो रहेगा 1,26,000 रुपीज का। तो आपका प्रोबेशन पीरियड कितने ईयर का रहना है, आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा ना वो रहेगा 1 ईयर का रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके। आपको है ना एक बॉन्ड भी साइन करना, यानी कि आप कंपनी को ना 4 ईयर से पहले छोड़ नहीं सकते और अगर आपने 4 ईयर से पहले कंपनी छोड़ा तो आपको कंपनी को 5 लाख रुपए जैसे फाइन पे करना पड़ेगा। तो आपका एप्लीकेशन फी कितना है, एप्लीकेशन फी जो रहने वाला है 85 रुपीज प्लस जीएसटी अगर आप एक SC ST या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो। उसके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रहने उनके लिए जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो रहेगा 700 रुपीज प्लस जीएसटी। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा ना 3 स्टेप में रहेगा। फर्स्ट रहेगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम रहेगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट डिटेल देके रखा है एग्जामिनेशन का, तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो फेज रहेगा ना वो रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा। तो अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअरियल, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट या इंजीनियरिंग के कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे ना तो आपके लिए ये सिलेबस रहेगा। लीगल वालों के लिए सिलेबस अलग रहने वाला है। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा ना ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। एक चीज रखना, आपको तीनों सेक्शन में पास होना कंपलसरी रहेगा। और एक चीज रखना, आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने मिलेगा, 1/4 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपको हर एक रॉन्ग आंसर देने पे।
तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है उसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी पे आपको 35 क्वेश्चन देंगे 35 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपको 35 क्वेश्चन देंगे 35 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 30 क्वेश्चन देंगे 30 मार्क्स के लिए। आपका जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा 70 मार्क्स का। एक चीज आगे जो इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर रहेगा ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, यानी कि आपको सिर्फ पास या फेल होना है इसमें, उसमें कोई स्पेसिफिक मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रहेगा। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका 60 मिनट्स रहेगा, यानी कि आपको 60 मिनट्स मिलेंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए। जो कैंडिडेट्स में क्वालिफाई करेंगे उनको बाद में फेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। सेम ये मेंस एग्जाम का भी जो सिलेबस रहने वाला है ना, ये लीगल वालों के लिए रहने वाला है, उनके लिए अलग रहेगा, वो हम आगे देख रहे हैं। ये जो फेज 2 रहेगा ना, एक्चुअली दो पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सेकंड रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। दोनों 150 मार्क्स के लिए रहेगा। सिलेबस जो आपका रहने वाला है उसमें रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 30 क्वेश्चन देंगे 30 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस पे आपको 20 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, और प्रोफेशनल नॉलेज पे आपको 50 क्वेश्चन देंगे 100 मार्क्स के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करो ना, आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला। टोटल आपको 60 मिनट्स मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जो रहेगा आपका वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपको प्रोफेशनल नॉलेज पे क्वेश्चन देंगे, मोस्टली 6 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे। ये जो रहेगा 50 मार्क्स के लिए रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 2 क्वेश्चन देंगे 25 मार्क्स के लिए। इसके लिए टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर कंप्लीट करने के लिए। एक चीज आगना, फेज 2 के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो अभी हम लोग है ना सिलेबस देख लेते हैं एओ यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल के लिए। लीगल के लिए भी मोस्टली सिलेबस सेम रहने वाला है। इनका भी जो फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही रहेगा। और एक चीज आगना, इनके लिए भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। हर एक रॉन्ग आंसर देने पे आपका 1/4 मार्क्स कट किया जाएगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी पे आपको 35 क्वेश्चन देंगे 35 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 35 क्वेश्चन देंगे 35 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस पे आपको 30 क्वेश्चन देंगे 30 मार्क्स के लिए। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपके लिए भी सेम रहने वाला है 60 मिनट्स। जो कैंडिडेट फेज 1 क्लियर करेंगे उनको बाद में फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 जो रहने वाला है ना, ये भी इनका दो पार्ट्स में रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों 150 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें भी सेम रहने वाला है, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने मिलेगी। सिलेबस जो रहने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी पे आपको 30 क्वेश्चन देंगे 30 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको मोस्टली इंश्योरेंस और फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस पे क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स के लिए रहेगा, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको। प्रोफेशनल नॉलेज पे आपको 50 क्वेश्चन देंगे 100 मार्क्स के लिए। तो ऐसा टोटल आपको 100 क्वेश्चन देंगे और 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। आपको 60 मिनट्स मिलेंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए। ये हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसके बाद जो रहेगा आपका वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें भी सेम रहने वाला है। प्रोफेशनल नॉलेज पे आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, आपको उसमें से 4 अटेंड करने रहेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। सर टोटल आपको है ना 90 मिनट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर कंप्लीट करने के लिए। जो कैंडिडेट फेज 1 और फेज 2 क्लियर करेंगे ना, उनको बाद में फेज 3 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू का भी मार्क्स देकर रखा। आपका जो इंटरव्यू रहेगा ना, वो 60 मार्क्स के लिए रहेगा। अपन उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स ही बता कर रखा है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो रहेगा 30 मार्क्स, और एस सी एस टी पीडब्ल्यू वालों के लिए रहने वाला है 27 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स। एक चीज आगना, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया ना, उसके बाद आपको ना प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, यानी कि आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, और जो कैंडिडेट मेडिकली फिट रहेंगे ना, सिर्फ उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है? आपको जो अप्लाई करना है ना, उनके ऑफिशियल वेबसाइट जाकर करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है। बस एक चीज आगना, 8 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 8 सितंबर से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। मोस्टली तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी पीडीएफ में। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ एओ, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर। आपको आना है सेकंड वाले पे क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी आपको दोनों में पीडीएफ मिल जाएगा। अभी हमने जो देखा वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, फिर वापस इस वेबसाइट पे आके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने आईबीपीएस का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। बस एक चीज आगना, 8 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 8 सितंबर से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डाउट है ना तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर न हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।